बोलिए भगवान श्री सीताराम जी की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। आज हम श्री भारद्वाज मुनि के विषय में चर्चा करेंगे। ये भारद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं और रात दिन भगवान श्री राम के चरणों का ही भजन करते हैं। आज की कथा इन्हीं महात्मा के चरण कमलों के विषय में है। तो आइए श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग आज हम श्रवण करते हैं। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कथा में कह रहे हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। छोटी सी पंक्ति में एक भक्त का, एक साधक का क्या चरित्र होना चाहिए, ये तुलसीदास जी महाराज हमें बताते हैं। हमारे आराध्य देव के परम प्रिय भक्त श्री भारद्वाज मुनि का आचरण कैसा है, इस विषय में हमें बताया गया है। बोले कि ये भारद्वाज मुनि खूब तपस्या करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। सब में एक भाव से सारे संसार को देखते हैं, इसीलिए समता इनमें है। बड़े दयावान हैं, हर किसी पे ये दया करते हैं और इन्हीं सभी गुणों में केवल है नहीं बल्कि निधान है। मतलब वो कितना बड़ा है उसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। सदा परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले, दूसरों का कल्याण करने के विषय में सोचने वाले श्री भारद्वाज ऋषि हैं और बहुत सुजान है। सुजान का अर्थ ही यही होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जो इस बात को जानता है उसे सुजान कहता है। तो बोले कि सुजान भी नहीं है, परम सुजान है। माघ मकर गत रवि जब होई। एक बार सूर्य भगवान जब मकर राशि में माघ के महीने में आए, अर्थात मकर संक्रांति का समय आया। तीरथ पतहि आव सब कोई। सभी जानते हैं वे बड़ी पुण्य तिथि होती है और इस समय सभी लोग तीर्थ करने जाते हैं। कौन से तीर्थ करने जाते हैं? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज ही सकल त्रिवेणी। तीर्थ वही है जहां सबका अधिकार हो। भगवान की कृपा पे हर किसी का अधिकार है। तो बोले कोई देवता हो तो भी तीर्थ में जा सकता है, दनुज हो, किन्नर हो, नर हो, श्रेणी हो, कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे किन्नर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी के सभी तीर्थ में जा सकते हैं। कौन से तीर्थ में गए? सादर मजहि सकल त्रिवेणी। ऐसी जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मेल है, ऐसी त्रिवेणी के अंदर वे सब लोग स्नान करने गए। पूजई माधव पद जल जाता, परम अक्षय बटु हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमै मुनि बर मन भाव। तो सब लोग वहां जाके करते क्या है? सब लोग तीर्थ में तो गए, पर तीर्थ में जाके किया गया, पूज ही माधव पद जल जाता, परिस अक्षय बटु हर्ष ही गाता। वहां जाते हैं और वहां जाके बिंदु माधव का दर्शन करते हैं, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और वहां पे जो बट वृक्ष लगा है उस बट वृक्ष का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उसकी पूजा करते हैं।
यही सब लोग वहां त्रिवेणी में जाके करते हैं। लेकिन त्रिवेणी में एक बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? वहां पे आश्रम है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। वहां पे भारद्वाज मुनि का आश्रम है। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमै मुनि बर मन भावन। ताहा होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। बोले वहां पे बड़ा ही पवित्र भारद्वाज मुनि जी का बड़ा ही रमणीय आश्रम है और बहुत से साधु संत वहीं रहा करते हैं। सभी उनकी गोष्ठी वहीं होती है। सब लोग वहां जाके इकट्ठा होते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, कथन भजन करते हैं और वहीं पे जो प्रयागराज है वहां जाके स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि के गुणों का चर्चा करते हैं। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कभी एक ने भगवान की कथा कही तो दूसरे ने सुनी, दूसरे ने कही तो पहले ने सुनी। इसी प्रकार से वहां साधु संत का सारा जीवन गुजरता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, सनजुत ज्ञान विराग। बोले किन चीजों पे सत्संग होता है, किन विषयों में बातचीत होती है? तो बोले कि वो लोग ब्रह्म के विषय में बात करते हैं, भगवान के विषय में बात करते हैं, धर्म क्या है इस विषय में बात करते हैं, भगवान के गुण क्या है इन विषय में क्या बात करते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है इस विषय में व्याख्या करते हैं, संसार से कैसे नाता छूट के भगवान से नाता बन सकता है इस विषय में बात करते हैं। इन्हीं सभी बातों को करते करते उनका दिन चला जाता है। तो बोले ये कोई नई बात नहीं थी, हर साल की यही प्रक्रिया हुआ करती थी। हर साल सभी लोग इसी प्रकार से वहां पे आते, इसी प्रकार से भजन होता था। एही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। सब लोग आते, भजन करते, संतों से मिलते, दर्शन करते, बिंदु माधव का दर्शन करते, बट वृक्ष के जाके गले लगते, चरणों में प्रणाम करते, साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते, त्रिवेणी में नहाते। यही सभी काम उस पावन तीर्थ में जाके किया करते और उसके पश्चात सब लोग अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने घर में, अपने अपने जगह पे जहां से आए सब लोग वापिस चले जाते। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। तो इस प्रकार से खूब आनंद होता, सब लोग बड़े प्रसन्न होते। लेकिन एक बार कुछ अद्भुत हुआ। एक बार भरी मकर नहाय। बोले कि साधारण बात को भी विशेष बात कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय में यहां चर्चा आती है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। हर साल की तरह एक बार फिर कुंभ का मेला लगा, सभी लोग आए और हर साल की तरह सभी लोग चले गए। सब लोग आते हैं, सब लोग कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन विशेष बात क्या हुई? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे,
अति पुनीत आसन बैठारे। एक बार जब वो मकर संक्रांति का मेला लगा, तो जागबलिक मुनि जी वहां पधारे। भारद्वाज जी जब देखा कि गुरुदेव महाराज पधारे हैं, तो चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज आश्रम चलिए। यही विशेष बात है। और बड़े अति पुनीत आसन बैठारे। बहुत ही सुंदर आसन, बहुत ही पवित्र आसन के ऊपर उनको बिठाया। अति पुनीत से यहाँ बताया गया कि यद्यपि ये तो भारद्वाज मुनि का आश्रम है, जो सर्वदा सब समय पवित्र ही रहते हैं, लेकिन फिर भी विशेष बात बताई कि जब गुरुदेव महाराज आए, जब जागबलिक जी महाराज आए, तो उन्होंने उस आश्रम को और भी साफ सफाई करके बड़े ही अति पुनीत आसन पे उनको बिठाया। और बिठा के क्या करा? करी पूजा मुनि सुजस बखानी। जब आए, उनकी पूजा की और उनके विषय में ही उनका यश बखान किया। बोले अति पुनीत मृद बानी, और फिर बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। बोले महाराज, मुझको एक बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आप तो सभी वेदों को जानते हैं और वेदों के तत्व को भी पहचानते हैं, अर्थात उसका अर्थ को समझते हैं, उसका क्या मतलब है, ये सब बातें आपको पता है, तो इसलिए आप ही मेरी इस विषय में मदद कर सकते हैं। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। लेकिन कैसे कहूं, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सोचता हूँ कि ये बात बोलूँगा तो आप सोचेंगे कि कैसा मूर्ख है, इसको इतना भी नहीं पता। जो ना कहूँ बड़ होई अकाजा। लेकिन क्योंकि मन में संशय आ गया है, और संशय का यदि निवारण ना हो तो उससे बड़ी हानि हो सकती है, इस बात को लेकर भी मैं बड़ा चिंतित हूँ। इसलिए उस संशय को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई ना बिमल विवेक और, गुर सन किए दुराऊ। मैंने वेदों में, पुराणों में और संतों के मुख से भी यही बात सुनी है कि अपने गुरुदेव के चरण कमलों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। सात महात्मा के आगे भगवान के विषय में जो कोई भी संशय हो, उसको प्रकट कर देना ही अच्छा है। यही मेरे को लगता है। अस विचारी पगटऊ निज मोहु। इसी कारण से अपना ये जो मोह है, जो भ्रम है, ये जो संशय है, इसको आपके सामने प्रकट करता हूँ। हरहु नाथ करि जन पर छोहु। हे प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिए और मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम जी के नाम का बड़ा ही प्रभाव है। मैंने सुना है इस नाम को लेने से सब कुछ कल्याण हो जाता है। ये सब बातें मैंने कहाँ से सुनी? संतों के मुख से सुनी, पुराणों में पढ़ी, उपनिषदों में मैंने इसके विषय में समझा। संतत जपत शंभु अविनाशी। परम पवित्र परमात्मा भगवान शंकर जो अविनाशी हैं, जिनका कहीं नाश नहीं होता, जो सर्वत्र है, ऐसे भगवान शंकर इस राम नाम का निरंतर जप करते रहते हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शिव से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? ये तो परम ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है उसको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे रात दिन श्री राम 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 का जो जप करते हैं, अवश्य वे जानते होंगे इसका प्रभाव क्या है, तभी तो करते हैं। आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद पालाही।
बोले कि जितने भी जीव हैं वे सब के सब अंतकाल में काशी जी जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काशी जी में जो मरता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। बोले क्यों? क्योंकि ये काशी भगवान शंकर की नगरी है। भगवान शंकर की शरण में जो चला जाता है उन सबको भगवान अपना लेते हैं और उनके अंतकाल में उनके कान में श्री राम नाम का मंत्र दे देते हैं। ये राम नाम के मंत्र का ही तो प्रभाव है कि चाहे कोई जैसा भी हो पर अंतकाल में उसका कल्याण होना निश्चित ही है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कवहु बुझाई कृपा निधि मोही। बोले इन्हीं श्री राम के विषय में मुझको आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा भारद्वाज, जरा बताओ। बोले महाराज, मैंने राम जी के बारे में सुना है, राम जी के नाम के बारे में भी सुना है और श्री राम जी के रूप के बारे में भी सुना है। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो वो है जो महाराज दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार है। तिन्ह कर चरित विदित संसारा। उनका चरित तो सारा संसार ही जानता है। बोले कैसा चरित है? नारी बिरहु दुख लेहू अपारा। जब उनकी नारी दूर हो गई तो वे बड़े दुखी हो गए और उस दुख में डूब गए। बोले फिर किसी ने बताया कि रावण उनको पकड़ के ले गया है, उनकी पत्नी को। तो क्या हुआ? भयउ रोष रन रावणु मारा। बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में रावण को मार डाला। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरहु दुख लेहू अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कबहु विवेक विचारी। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं एक राम को तो मैं जानता हूं जो राजा के पुत्र हैं, और राजा लोगों में दो गुण होता है, वे बहुत कामी होते हैं और बहुत क्रोधी होते हैं। और ये श्री राम दिखाई पड़ते हैं कि जब वाइफ दूर हो गई तो बहुत रोते हैं और जब रावण सामने आ गया तो बहुत गुस्सा होते हैं। ये वे राजा के पुत्र हैं। तो हे याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या ये वही राम है जिनके नाम से सारी सृष्टि चलती है? क्या ये वही राम है जिनके नाम का जप त्रिपुरारी सदा करते रहते हैं? आप कृपा करके बताइए। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कबहु विवेक विचार। बोले आप तो सत्य के धाम हैं, अर्थात आप सत्य के अलावा कभी कुछ बोलते ही नहीं, तो जो आप कहेंगे उसी को मैं सत्य मानूंगा। और दूसरी बात, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, सत्य ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हे गुरुदेव, आप विवेक विचार करके बताइए। बोले विवेक विचार क्यों? जब सत्य ही है तो उसमें विवेक विचार, जो बात पता ही है उसमें विवेक विचार क्या? बोले विवेक विचार इसलिए कि जिससे कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। यदि आप केवल ये कह देंगे कि हाँ ये वही राम है, तो मेरा क्या उससे भ्रम दूर होगा? फिर भी मन में ये कथा बनी ही रहेगी कि उनको बहुत गुस्सा आता है और वे बहुत श्री सीता जी के लिए रोते हैं। तो ये भ्रम तो बना ही रहेगा। इसलिए आप कृपा करके ऐसी बात बताइए जिससे कि ये मेरा ब्रह्म दूर हो जावे। तो आप विवेक और विचार के साथ कथा सुनाइए। फिर आगे उसको और डिटेल में प्रार्थना करते हैं। बोले जैसे मिटे मोर भ्रम भारी,
जिससे कि मेरा ये मोह है, भ्रम है और इतना बड़ा है, ये मिट जाए। कबहु सो कथा नाथ बिसतारी, इसलिए उस कथा को आप विस्तार से कहिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में कह के चल दिए, नहीं, आराम से बैठिए, बैठ के श्री राम की कथा कहिए। जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चावहु सुने राम गुण गूढ़ा, की नहीं प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कबहु राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा काली ककराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। एतहि संशय कीन समान, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। तो भारद्वाज मुनि बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आप कृपा करके इस कथा को विस्तार से बताइए, जिससे कि मेरा भ्रम चला जाए। याज्ञवल्क्य जी बड़े हंसने लगे, बोले कि भारद्वाज, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या तुमने श्री राम जी का दर्शन नहीं किया? क्या तुम्हें उनकी कथा पहले से नहीं पता? तुम्हें सब कुछ पता है, मैं जानता हूं। तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, तुम भगवान की प्रभुता को समझते हो, लेकिन फिर भी प्रश्न करते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा है। तुम्हारे सारे दिन के कर्म श्री राम की सेवा के लिए ही होते हैं, और वाणी से तो तुम निरंतर श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान ही करते रहते हो। तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी हाथ पैर सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, और मन भी भगवान की सेवा में लगा है। इसी कारण से तुम बड़े चतुर बन गए हो, जो तुमने ये प्रश्न किया कि तुम्हें राम कथा सुननी है। कितनी चतुराई के साथ तुमने ये बात मेरे सामने रखी। तबहु सुने राम गुण गूढ़ा, तुम्हें कुछ नहीं, बस श्री रामचंद्र जी की कथा सुननी है। कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि शिष्य का यही कर्तव्य है कि भगवान की कथा वो गुरुदेव के श्रीमुख से सुने। यद्यपि तुम्हें सारी कथा आती है, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी मेरे मुंह से तुम भगवान के गुणगान को सुनना चाहते हो, इसीलिए मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि यही सतगुण मेरे को शिष्य में चाहिए, जो तुम्हारे अंदर है। तात सुनहु सादर मन लाई, बोले बेटा, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अपने मन को इस कथा में लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो ये मन भाग जाए। कबहु राम के कथा सुहाई, क्योंकि जब भी मन लगेगा तो खूब आनंद आएगा, इसलिए तुम इस मन को लगा लेना। महामोह महिषासु विशाला, महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ, जिसने देवताओं को बड़ा कष्ट दिया। तो बोले कि ये जो डाउट होता है, ये संशय होता है, ये राक्षस के समान होता है, बड़ा कष्ट देता है। इस डाउट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की कथा को सुनना। राम कथा कालिका कराला, इस कलिकाल का जो जो
राक्षस है, जो महिषासुर है, उसका काल बन के ये राम कथा आई है। महिषासुर को परमात्मा ने गति प्रदान की और इस ब्रह्म से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास भगवान की कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, इस सूर्य की किरणों के समान भगवान की कथा है। संत चकोर करहि जहि पाना, और इसको तो संत लोग चकोर के जैसे इसका पान करते हैं, केवल यही सुनना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। यही वही राम कथा तुमको आज सुनाने जा रहा हूं। ऐसहु संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय एक बार माता भवानी को हो गया था। उस समय भगवान शंकर से उन्होंने अपनी बात कही थी। तो जो बात भगवान शंकर ने माता भवानी को कही, जो कथा उन्होंने सुनाई, क्या उन्होंने लीला की, उसी कथा का विस्तार से तुमको सुनाता हूँ। अर्थात हे भारद्वाज मुनि, जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई जब उनको संशय हो गया था, वही कथा अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तो अगले की कथा में हम भगवान शंकर की उस कथा का श्रवण करेंगे। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, तवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।